हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं चांदनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम लोग समास को पढ़ रहे थे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने समास के बारे में पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं और समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, समास में पद कितने होते हैं, उसकी प्रधानता। कि समास में हमने बताया था कल आपको कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उसे कैसे पहचाना जाता है कि हम समास में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद हमको पहचान होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद है ये भी हमने बताया था आपको। तो मैंने शॉर्ट तरीके से बताया था कि आप कैसे समास को पहचान सकते हैं कि समास के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था कल अब तक द्वंद्वी, ये आपका ट्रिक था। अब तक द्वंद्वी आप कभी नहीं भूलोगे, आप अगर माइंड में सेट कर लिए तो। और मैंने समास के 6 भेद बताए थे और 4 भेद इससे पहले भी बताए थे कि 4 भेद होते हैं। और फिर मैंने बताया कि 6 भेद कैसे हो गए। तत्पुरुष के 2 निकल के कर्मधारा है और द्विगु समास को उसको मान लिया गया। तो प्राचीन विद्वानों ने पहले 4 माना था, फिर 2 मान लिया, तो कुल मिलाकर 6 समास हो गए हमारे बनते हैं। तो 6 समास में से कल हमने आपको अव्ययभाव समास पढ़ाया था। उसमें हमने आपको बताया था कि जिसमें कारक की विभक्ति न आए तो अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, उसमें अव्ययभाव समास जो है उसका पूर्व पद मतलब पहले का पद प्रधान होता है, ये भी कल हमने आपको बताया था। तो आज हम उसी कारक के जो 6 भेद में से कल मैंने आपको एक भेद बता दिया था, आज हम उसके दूसरे भेद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये है दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। दूसरे भेद की बात कर रहे हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि कहाँ तत्पुरुष समास है। जहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है, जहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है और विग्रह करने पर कारक की विभक्तियाँ आ जाती हैं। कारक तो आप समझते होंगे कि कारक जो कारक होता है, हमने यहाँ पर लिखा होगा, आपने सोच रखा होगा कि समास में कारक कहाँ से आ गया, कारक कैसे पढ़ाने लगी दोनों साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो तत्पुरुष समास हमारा है वो कारक से ही बंधा हुआ है, उसकी विभक्तियों से बंधा हुआ है। जब हम विग्रह करेंगे तत्पुरुष समास को तो उसमें कारक के ये 6 प्रकार, मैंने बताया ना कि तत्पुरुष, अभी बताऊंगी कि तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। तो जो 6 प्रकार होते हैं वो 6 कारक से बंधे होते हैं उसकी विभक्तियों से। ठीक है, विग्रह करने पर कारक की विभक्तियाँ आ जाती हैं तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ उत्तर पद की प्रधानता। उत्तर पद आप तो कल मैंने बताया था कि उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है। तो जहाँ उत्तर पद यानी बाद की पद, जहाँ बाद का पद, यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि समास का उत्तर पद प्रधान होता है तो आप जा जाना तत्पुरुष समास। उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान होता है, ये आप याद रखना। और किस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद प्रधान होता है तो अव्ययभाव समास का। ये अविग्रह करने पर कारक की विभक्तियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ, जैसे माखन चोर, तो हमने इसका विग्रह किया माखन को चुराने वाला। तो इसमें को ये जो है विभक्ति आ रही है ना कारक की, कर्म कारक की विभक्ति है को, ये कर्म कारक की विभक्ति आ रही है। तो हमें पता चल गया कि जहाँ अगर हम अलग करें तो अगर विभक्ति उसमें आ जा रही है कारक की तो आप समझ जाना कि वो तत्पुरुष समास है। लेकिन इसके 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये 6 प्रकार के होते हैं। पर आज अभी हम एक की बात करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास की बात करें। पहले हम कारक को आपको ये विभक्ति को बता दे रहे हैं, आप समझ जाओ। यहाँ मैंने लिखा है ना कारक और यहाँ विभक्ति है चिन्ह, आप दोनों लिख दिया है। समास पूछा जाता है ना कि कर्म तत्पुरुष समास किस में है। मान लीजिए आपको एक दे दिया एग्जाम्पल कि माखन चोर, माखन को चुराने वाला, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। उसमें दे दिया आपको कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, 4 ऑप्शंस दे दिए। तो आप अगर देखेंगे तो को आपको विभक्ति लगा हुआ दिखेगा। यहाँ मैंने लिखा है को, तो यहाँ देखिए मैंने बताया भी है कि कर्म तत्पुरुष समास, यहाँ कर्म तत्पुरुष समास है। और उसमें अगर पूछा इसमें कौन सी विभक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष समास विभक्ति है, मतलब द्वितीय है इसमें।
कर्म में द्वितीय विभक्ति है। ठीक, इसी प्रकार से करण तत्पुरुष समास जो है, करण कारक करण तत्पुरुष समास से द्वारा, फिर इसमें क्या है, करण तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तो करण तत्पुरुष समास, तृतीय विभक्ति इसमें होती है। संप्रदान कारक के लिए होता है, के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है, और अपादान कारक से पृथक, देखिए यहाँ से द्वारा से पृथक, ये दोनों अलग होते हैं। से पृथक का अर्थ होता है अलगाव की बात कर रहे हैं, हाँ, कोई चीज़ जैसे अलग हो रहा है, अलग ये नहीं। और यहाँ पे साधन की बात होती है, सहायता ले जाओ, यहाँ पे पृथक की बात हो रही है, अलगाव की बात हो रही है। जैसे हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ क्या है, पेड़ से पत्ते गिरा तो वो अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब तो उसमें जाकर लग नहीं जाएगा, जमीन पे गिर गया तो, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्ता दोनों अलग हो गया, तो इसमें अलगाव की बात हो गई। तो अपादान कारक जो है से पृथक है, इसमें पृथक अलगाव की बात, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है से पृथक। और इसमें संबंध कारक, जिसमें संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो उसका चिन्ह है का, के, की। संबंध तत्पुरुष समास है, मैंने वहाँ लिखा है। और षष्ठी तत्पुरुष, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसे नोट कर लो, फिर मैं जो पढ़ाई हूँ उसे आप देखते रहो और उसको समझते रहो, आप ऐसा भी कर सकते हो। अधिकरण कारक में पर होता है। ठीक है, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, ये पूरा मैंने यहाँ पे आपको ये चार्ट इसलिए बनाकर समझा दिया है कारक की, कि आपको अगर मैं ये 6 प्रकार जो तत्पुरुष समास के हैं, ये 6 प्रकार अगर मैं बताऊँ आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप तुरंत कारक को देखो, आपको कोई भी कारक मतलब कोई भी समास आपको एग्जाम में पूछे तो आप फटाक से ये बता दो कि इसमें तत्पुरुष समास है, ये अव्ययभाव समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है। जो मैं अपनी जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको और अच्छे से समास आप जान सकोगे कि मैंने किस तरह से आपको समास जो बताया है, तो बहुत अच्छा है, आप उसे मतलब समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कर्म तत्पुरुष समास, इसके बारे में बता रही हूँ। कर्म तत्पुरुष समास, जहाँ शब्दों को अलग करने में, यहाँ लिखा है मैंने ना इसकी परिभाषा, जहाँ शब्दों को अलग करने में को कारक विभक्ति आए, को कारक, यहाँ देखिए कर्म कारक को विभक्ति है, को कारक विभक्ति है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ कर्म कारक है ना, तो ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया, को विभक्ति है। यहाँ हम एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं, जैसे माखन चोर, माखन चोर लिखा है ना, तो माखन को चुराने वाला, ये हमारा विग्रह हुआ। मैंने यहाँ लिखा नहीं है माखन, ये सेंटेंस है, ये विग्रह हुआ, माखन को चुराने वाला। और इसी तरह शत्रुघ्न, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है ना शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला, यहाँ को है ना, को विभक्ति लगी हुई है, ये को, यहाँ को है। फिर गिरह कट, तीसरा देखते हैं गिरह कट, यहाँ देखिए गिरह कट, गिरह को काटने वाला, यहाँ को लगा है, को विभक्ति। तो आप जहाँ भी देखो, अगर आपको ऐसा मिला गिरह कट लिखा है तो आप इसे विग्रह करके देखो कि गिरह को काटने वाला। तो अगर आपको गिरह कट दिया है, पूछा है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, दे दिया उसमें से करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, तो आप इसे विग्रह करके देखना, तुरंत को चिन्ह आ जाएगा। तो को विभक्ति आ गई आपकी, तो क्या हुआ, कर्म तत्पुरुष हुआ, गिरह को काटने वाला, जहाँ को की विभक्ति आए। उसी तरह करण कारक में मैं आपको बताऊंगी से विभक्ति आएगी, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। यहाँ देखिए अब चौथा एग्जाम्पल, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, यहाँ है को की विभक्ति, को की विभक्ति। पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला, पाकेट को मारने वाला हमारा हो गया, को विभक्ति यहाँ भी लगी है। इसी तरह ये भी देखिए गगन चुंबी, गगन को
चूमने वाला। विग्रह करने पर को विभक्ति आनी चाहिए। अगर कर्म है तो को विभक्ति आए तो आप फटाफट ये जान जाओ कि ये तुरंत कि ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, संकोच नहीं कि कौन सा होगा, ऐसा नहीं। मैं जो ट्रिक आपको बता रही हूँ आप तुरंत समझो, इसलिए मैंने आपको ये विस्तार से एकदम अच्छे से समझा दे रही हूँ कि आप समास को भूलो नहीं। अगर आप समास पढ़ लेते हो तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, आप कभी भी समास को भूलोगे नहीं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि समास बहुत कठिन है, समास याद नहीं होता है, कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन सा समास है, नहीं समझ में आता है कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, समास इतना भी कठिन नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अगर उसे समझते हो, आप मेरे साथ बने रहो तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप समास को सिर्फ देखोगे और झट से बता दोगे कि इसमें ये समास है, इसमें अभिभा समास, इसमें तत्पुरुष, इसमें बहुव्रीहि, इसमें कर्मधारय है, आपको तुरंत मालूम हो जाएगा। फिर समास आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में एक सेट हो जाएगा जो मैं बता रही हूँ उस प्रकार से अगर आप पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ देखिए गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। कट फोड़वा, काट को फोड़ने वाला। यहाँ को विभक्ति, यहाँ को विभक्ति, यहाँ को विभक्ति लगी ना, को यहाँ विग्रह करने पर विभक्तियाँ हमारी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कर रहे हैं तो हम विभक्ति अगर आए तो आप समझ जाओ कि ये कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है। ये ऐसा होगा हमारा, ये बनेगा। इसी तरह बहुत से और एग्जाम्पल्स है। चिड़िया मार लिख सकते हैं तो चिड़िया को मारने वाला, ये हो गया। पॉकेट मार मैंने बताया, पॉकेट को मारने वाला। स्वर्ग वास, स्वर्ग को वास मतलब स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, ये भी हो जाएगा। आपको जहाँ भी आप देखो को विभक्ति आए तुरंत आप टिक कर दो कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो को होती है। ये आप याद रखना। करण नहीं है, संप्रदान नहीं हो सकता, अपादान नहीं हो सकता, संबंध नहीं हो, अधिकरण नहीं होता है। मैं ये आपको पांचों और बताऊंगी भी कि सब में विभक्तियाँ आती हैं अलग करने पर, इसीलिए तो मैंने अलग अलग आपको बताया। मैं चाहती तो एक में बस ऐसे बता देती कि तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियाँ आती हैं, ऐसे से बता देती, लेकिन आप नहीं अच्छे से समझ पाते हो। इसलिए मैंने 6 प्रकार जो उसके होते हैं, इसका एक बड़ा परिवार होता है, ये पूरा परिवार अपना लेके चलता है, तो इसलिए थोड़ा ये बहुत बड़ा है। आपको लगेगा कि इतना थोड़ा तत्पुरुष समास ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन इसे आप ये मत देखो बहुत नहीं, इसलिए मैंने देखिए इतना एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन कुछ इसमें कठिन नहीं है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या है, को है, इसलिए मैंने इतना दे दिया एग्जाम्पल्स कि आप अच्छे से समझ सकते हो कि हम कैसे इसको विग्रह करें और कैसे विग्रह करने पे ये को विभक्ति आ रही है। आप अपने से भी कुछ कीजिएगा, अगर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, हमें समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं पढ़ाई आपको, तो ये हमें आप ज़रूर बताइएगा कि हम जो आपको समास बता रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है और मैं सही पढ़ा रही हूँ, आपको मतलब समझ में आ रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद भी आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ज्ञान बांटने से और बढ़ती है। तो अगर आपका भला हो रहा है तो आप अपने दोस्तों और सभी का आप शेयर कर दोगे तो वो आप सोचेंगे कि उनको भी अगर समाज में प्रॉब्लम होती होगी तो सोचेंगे कि एक दोस्त ने एक दोस्त का हेल्प किया, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हो। आप अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरा फुल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।